सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डीएनएस अलाउंस यानी डीए हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है क्योंकि ये महंगाई के इम्पैक्ट बैलेंस करने के लिए मिलता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7th पे कमीशन के टाइम डीए का ग्रोथ सबसे स्लो रहा अगर 5th और 6th पे कमीशन से कंपेयर करें। समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 6th पे कमीशन यानी 2006 से 2016 के दौरान डीए बढ़ते बढ़ते 125% तक पहुंच गया था। उससे पहले 5th पे कमीशन यानी 1996 से 2006 में डीए अराउंड 74% तक गया, लेकिन 7th पे कमीशन के अंडर अभी डीए सिर्फ 58% है और मार्च रिवीजन के बाद भी ये 60% के आसपास ही पहुंचने वाला है। डीए हर साल 2 बार रिवाइज होता है, मार्च और अक्टूबर और जनवरी और जुलाई से इफेक्टिव होता है। 8th पे कमीशन की रिपोर्ट मिड 2027 से पहले आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि पैनल नवंबर 2025 में बना है और उससे 18 महीने का टाइम दिया गया है। इस बीच डीए के कम से कम 3 और रिवीजन होंगे। हर रिवीजन अगर 2 से 4% का भी रहा तो 8th पे कमीशन आने तक डीए अराउंड 70% के आसपास पहुंच सकता है। अब सवाल ये है कि डीए का ग्रोथ इतना स्लो क्यों रहा? इसका सबसे बड़ा रीजन था कोविड पीरियड। उस वक्त गवर्नमेंट ने 18 महीने के लिए डीए और पेंशनर्स के डीआर को फ्रीज कर दिया था ताकि गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। अब जानते हैं कि सैलरी हाइक पर क्या असर पड़ेगा। जब भी नया पे कमीशन लगता है डीए 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले डीए कम होता है तो न्यू पे स्ट्रक्चर में जंप ज्यादा फील होता है। इसका एग्जाम्पल 2016 में 7th पे कमीशन के टाइम देखा गया था। गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया था जिससे मिनिमम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई। पेपर पर ये काफी बड़ा हाइक लगता है, लेकिन अगर टोटल सैलरी देखें तो पिक्चर थोड़ी अलग थी। 6th पे कमीशन के एंड पर टोटल सैलरी अराउंड ₹19,200 थी। 7th पे कमीशन लगने के बाद ये बढ़कर ₹23,670 हुई। मतलब रियल सैलरी इंक्रीज सिर्फ 14.3% के आसपास था क्योंकि डीए 0 हो गया था। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन में क्या एक्सपेक्ट करें। अभी डीए 7th सीपीसी के पीक लेवल से काफी कम है। इस वजह से अगर 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर थोड़ा मॉडेस्ट भी रहा तब भी इफेक्टिव सैलरी हाइक ज्यादा हो सकता है। सिंपल शब्दों में बात करें तो डीए जितना कम होगा नया पे कमीशन उतना ज्यादा फायदा दे सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 8th पे कमीशन सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए रिलेटिवली बेटर सैलरी जंप ला सकता है, चाहे रिकमेंडेशंस ज्यादा अग्रेसिव ना भी हों। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।